एपिसोड 6 की स्टार्टिंग फ्लाइट से 5 घंटे के पहले वाले सीन से होती है। हम ताही को देखते हैं जो कि सागाई के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है, कॉफ़ी पी रही थी। सागाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है। सागाई कहता है कि पहले पसंद किया करता था, लेकिन 3 साल पहले ट्रिप के लिए बाली गया था, तभी मुझे पता चला कि यह कॉफ़ी बिल्ली के पॉटी से बनती है। इस पर ताही कुछ नहीं कहती। सागाई बताता है कि 2nd फ्लोर पर मेरा एक ब्लाइंड डेट है, मुझे वहाँ पर जाना होगा, लेकिन तभी इसको रोक लेती है और कहती है कि वो ब्लाइंड डेट मेरे साथ ही है, मैंने पहले बताया नहीं, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। सागाई इसको देखता है और बिजनेस को लेकर इसको लेक्चर देने लगता है। बाद में इससे पूछता है कि क्या तुम कभी हारी नहीं हो। ये मना कर देती है और कहती है कि मुझे हारना पसंद नहीं है। फिर हम फ्लाइट वाले सीन को देखते जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देख लिया था। बाद में देखते हैं सियोरी हॉस्पिटल में होती है, इसको होश आती है, आसपास देखती है, अपने आप से कहती है कि सभी यहाँ पर वाइट क्यों है, क्या मैं हेवन में हूँ। लेकिन जब आंखें खुलती है तो देखती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो अभी भी हेल में ही हूँ। गुआंगनाम इसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। सियोरी कहती है कि मुझे क्या होगा। बाद में कहती है कि सागाई के बारे में, क्या वो कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। सागाई को देखते जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने बता दिया था कि तुम्हारे पास पहले से जो मेडिसिन थी उन्हीं में ये चीज़ थी जिसकी वजह से तुम्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। सागाई कहता है कि ये कोई पॉइजन है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। बाद में पूछता है कि उस लेडी के बारे में क्या, जो कि मेरे साथ थी, क्या वो ठीक है। डॉक्टर कहता है कि मैंने उस पर गौर नहीं किया, मैं आपको बाद में बता दूंगा। सियोरी को देखते हैं जिसका सिटी स्कैन किया जाता है, साथ में ब्लड लिया जाता है। सियोरी को पता नहीं होता है कि ये सब क्या चल रहा है। हालांकि नर्स ने कह दिया था कि आपकी हेल्थ चेक करने के लिए हमें करना ही होगा। जेहान सागाई से बात करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार हमको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, काफ़ी बार तुम्हारे साथ ये सब हो चुका है। इस बार उन्होंने नर्स को पैसा दिया और ये सब करने के लिए कहा। तुम्हारा फ्रेंड जोंग ह्यून को भी इसके बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन सागाई इसके लिए मना कर देता है। बाद में जेहान को कह देता है कि क्या सियोरी सस्पेक्ट नहीं है, वो काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ रह रही है, जब से तुम्हारी लाइफ में आई है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। लेकिन सागाई कहता है कि वो इनोसेंट है, तुम्हारा काम फैक्ट सर्च करना है, वही करते रहो। बूसुन फोन पर गुआंगनाम से बात करती है और कहती है कि क्या तुम सियोरी के मैनेजर हो। वो भी हाँ पड़ता है। बूसुन कहती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम भाई बहनों की तरह हो, उसकी तुम केयर करना। लेकिन गुआंगनाम ने कह दिया था कि ये कोई मेरी बहन नहीं है, मैं सिर्फ पैसों के लिए सब कर रहा हूँ। इस टाइम बूसुन के साथ जी ह्यू भी होती है, जो कि सियोरी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है। फिर अपने मैनेजर से बात करती है और कहती है कि मैं भी जेजू आइलैंड जाऊंगी, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, वहाँ पर लोग तुम्हें पहचान लेंगे। लेकिन इसने कह दिया था कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं पूरे रिसोर्ट को रेंट पर ले लूंगी। दूसरी ओर गुआंगनाम को देखती जो कि जी ह्यू के इंटरव्यू को देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि अगर मैं इसका मैनेजर होता तो सारी चीजें फ्री में कर देता। सियोरी को देखते जो कि बाहर आ जाती है और नर्स से सागाई के बारे में पूछती है, लेकिन नर्स इसको नहीं बताती और कहती है तुम पेशेंट हो, अपने रूम के अंदर चली जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करती, पीछे सागाई होता है जो कि इसको बुलाता है। दूसरी ओर हम मुंडो को देखते जो कि एक मीटिंग करता है, साथ में सागाई की आंटियां भी होती है। मुंडो कहता है कि हमने रिजॉर्ट वाले केस को अच्छे से निपटा दिया है। बाद में शेयर होल्डिंग की ट्रांसफर करने की बात करने लगता है, लेकिन तभी सभी के फोन में मैसेज आता है कि जेजू आइलैंड में सागाई के साथ क्या हुआ था जब वो फ्लाइट में था। दूसरी ओर सागाई को देखते जो कि सियोरी से बात कर रहा होता है। सियोरी इससे पूछते कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सागाई मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से मरते मरते बचा हूं। लेकिन सियोरी कहती है कि मुझे पता है कि इंसान इतनी आसानी से नहीं मरते। बाद में इसे ऐसी वैसी बातें करने लगती है। सागाई इसको चुप होने के लिए कहता है और पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, मुझे लगता है कि मेरी चिंता करती होगी। लेकिन सियोरी मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, हालांकि अगर मैं चिंता करती भी हूँ तो ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी ओर से मेरे पास पैसे आते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ और कोई वजह नहीं है। तभी डॉक्टर आता है और सागाई से कहता है कि आज तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। तुमने पहले उस लेडी के बारे में पूछा था, बाद में उसके बारे में बताने वाला था, लेकिन सागाई सियोरी को पकड़ता है, रूम के अंदर ले गया था, लॉक करता है। बाद में डॉक्टर ने कह दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। ये रूम सागाई का होता है। सियोरी इसको देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा टीवी भी होता है। सागाई भी यहाँ पर आ जाता है। सियोरी इससे
कहती है कि ये सब क्या है, हम दोनों पेशेंट है, लेकिन तुम्हारे रूम को देखो, ये तो पैलेस की तरह है, तुम्हारे पास टीवी भी है। सागाई कहता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक ही लेवल के हैं? सियोरी रिमोट को लेती है, कुछ देखने लगती है, लेकिन सागाई रिमोट लेना चाहता है और इससे छीन लेता है। रिमोट को लेकर दोनों खींचातानी करने लगते हैं और इस तरह सागाई सियोरी के ऊपर गिर गया था। दोनों की निगाहें एक दूसरे के सामने होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जेहान आता है, इन दोनों को साथ में देख लेता है। जेहान कहता है कि ये सब क्या है। सागाई कहता है कि तुम इसे एक एक्सीडेंट के रूप में देख सकते हो, जैसे कोई कार एक्सीडेंट। सियोरी इसे कोइंसिडेंस का नाम लेती है, लेकिन सागाई इसे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, बात को बड़ा करने का ट्राई मत करो, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। लेकिन जेहान कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी टाइमिंग खराब है, मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था। वैसे मैंने नॉक तो किया था, लेकिन शायद उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में जाने लगता है, लेकिन ये दोनों इसको रोक लेते हैं। सियोरी भी रूम से बाहर आ जाती है और अपने दिल पर हाथ रखती है। अंदर हम जेहान को देखते जो कि अब सागाई से बात करता है, बताता है कि आपने जो करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया। आपकी हेल्थ को लेकर मैंने सभी को बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो। सागाई का मानना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया था वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। सागाई कहने लगता है कि मुझे पता है कि ऐसा मुंडो करवा रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी ने किया था। लेकिन जेहान कहता है कि उस पर डाउट क्यों कर रहे हो। सागाई कहता है कि और कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा, हालांकि वो खुलेआम ये सब कर रहा है, मानो वो मुझे बताना चाहता है कि मैं कर रहा हूँ। दूसरी ओर मुंडो को देखते जो अपनी मीटिंग खत्म करता है, गाड़ी में आकर बैठ गया था, कुछ फोटो को देख रहा होता है जो कि इंस्टा की होती है, इन्हें लाइक कर देता है और अपने आदमी से बात करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक सागाई को पता चल गया होगा कि ये काम मेरा ही है। गुआंगनाम को देखते जो कि सियोरी को ढूंढ रहा होता है। सियोरी इसके पास आती है। गुआंगनाम इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। लेकिन सियोरी कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। बाद में इससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम चिंता नहीं कर रहे थे, तुम अपने पैसे की चिंता कर रहे हो। गुआंगनाम कुछ नहीं कहता, हालांकि बाद में इससे पूछ लेता है कि हम रिजॉर्ट में कैसे जाएंगे। सियोरी कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक ऑप्शन है। अगले सीन में देखते हैं कि दोनों सागाई के साथ गाड़ी में होते हैं। सागाई जेहान से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जेहान कहता है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने कहा कि हमारा जो रिजॉर्ट है वही इनका है, इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए। सियोरी सागाई को देख रही होती है। वो सीन याद करती है कि जब मैं रूम से बाहर आ गई थी मैंने सुन लिया था कि जेहान अंदर सागाई से क्या बात कर रहा था। ये बात सागाई की कंडीशन के बारे में होती है। वो उस बातों को मिक्स कर देती है और इसे लगता है कि सागाई को प्लेग हो गया है। सियोरी चिल्लाने लगती है और कहती है कि गाड़ी को रोको, सागाई से दूर हो जाती है। जेहान ने भी पहले कह दिया था कि मुझे टॉयलेट के लिए बाहर जाना है, इसलिए गाड़ी रोक ली जाती है। हालांकि जब गाड़ी से बाहर आते सागाई सियोरी को समझाता है और इसे पता चलता है कि ये कोई भी प्लेग नहीं है, इसे डांटने लगता है। लेकिन सियोरी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे परेशान करते रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जेहान भी साथ में ही होता है जो कि इनकी बातें सुन रहा था। सागाई भागकर सियोरी के पास आता और इसके मुंह पर हाथ रखता है, चुप होने के लिए कह रहा था। सागाई की आंटी जू मी को देखते जो घर पर आती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम डाल सू के साथ टे ही होती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि मैं कौन हूँ, मो चैंग ग्रुप की तीसरी बेटी हूँ। डालसू बताता है कि सागाई के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। ताही बताती है कि फ्लाइट में सागाई के साथ क्या हो गया था, एक छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। जूरैन आंटी भी यहाँ पर आती है और इसे पूछती है कि तुम कौन हो। इसने बता दिया था और कहती है कि बचपन में सागाई के पास उसके पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन तुम दोनों ने उनकी केयर की, इन सब के लिए थैंक यू। तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से आ सकती हूँ। आंटी कहती है कि ठीक है। दूसरी ओर इन चारों को देखते जो कि गाड़ी में होते हैं, जहाँ पर सियोरी फिर से सागाई को देखती है, प्रीवियस के कई सीन को याद करती है, साथ में मुंडो के सीन को भी याद करती है और इसे पता चलता है कि मुझे लगता है कि मुंडो मुझे मारने के लिए ये सब नहीं कर रहा है, वो सागाई को मारना चाहता है। बाद में इससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें पॉइजन दिया गया था, लेकिन सागाई मना कर देता है। जेहान भी अपने आप से कहता है कि क्या मुझे इन दोनों की रिपोर्ट डालसू से करनी चाहिए। दूसरी ओर मुंडो को देखते हैं जो कि उस नर्स से मिलता है जिसने सागाई को पॉइजन दिया था, हालांकि बहुत ही नर्वस होती है। मुंडो कहता है कि चिंता मत करो, वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं थे, इसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि
तुम फौरन में भाग जाओ, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तुम वापस आ जाना, बाद में चली जाती है। हालांकि मुंडो का आदमी इसे कहता है कि वो नर्वस दिख रही है, मुझे लगता है कि ये कुछ कर सकती है। मुंडो कहता है कि चिंता मत करो, टाइम आने पर इसे खत्म कर देना। सियोरी को देखते जो कि बीच को देख लेती है। बाद में सागाई को लेकर बीच पर आती है, जहाँ पर दोनों बात करते हैं, एंजॉय करते हैं। जहाँ पर सागाई कह रहा होता है कि मैं जल्दी इस पूरे आइलैंड को लेने वाला हूँ, वो भी प्राइवेट रूप से। क्या ये सब सही है? लेकिन ये कुछ नहीं कहती। हालांकि बताती है कि मुझे लगता है कि मैं जिंदा रही और ऐसा करके मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। ये इसको देखकर पूछ लेता है कि क्या तुम पहली बार जेजू आइलैंड पर आई हो? सियोरी हाँ भरती है, साथ में बताती है कि मैं पहली बार इसको देख रही हूँ। पानी को चखती है, साथ में कंकड़ भी मिलता है, इसको ले लेती है। गुआंगनाम को देखते जो कि इंस्टा पर जी ह्यू की फोटो को देखता है, जो कि बता रही होती है कि मैं वेकेशन पर जा रही हूँ। गुआंगनाम इसकी फोटो पर कमेंट कर देता है। अगले सीन में जी ह्यू को देखती जो कि एक रिजॉर्ट में होती है। हालांकि पास में एक कपल होता है जो कि इसको देख लेता है और इसकी फोटो लेने लगता है। जी ह्यू यहाँ के सर्वेंट से बात करती है और कहती है कि मैंने पूरा बुक किया था, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सर्वेंट कपल के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फोटो नहीं ले सकते। तभी जी ह्यू ऊपर से इन चारों को देखती है और कहती है कि सियोरी यहाँ पर क्या कर रही है। सियोरी इस टाइम सर्वेंट से बात करती है, बताती है कि मुझे डिनर में क्या चाहिए। हालांकि जोसियोन टाइम की डिश होती है। सर्वेंट को पता नहीं होता है कि किस बारे में बात कर रही है। हालांकि एक वेटर इसकी बात को समझ लेता है। सियोरी भी कह देती कि हाँ मुझे यही चाहिए। हालांकि जी ह्यू पास में होती है जो कि इन चारों को देख लेती है, जहाँ पर गुआंगनाम सियोरी से बात कर रहा होता है। जी ह्यू अपने आप से कहती है कि ये लड़का कौन है? क्या ये वही है जो कि सियोरी के लिए सुपर कार लेकर आया था? क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? गुआंगनाम के साथ अपने रूम में आती है, एक बड़े से टीवी को देखती है। बूसुन भी यहाँ पर होती है जो कि इसको सरप्राइज कर देती है। गुआंगनाम से कहती है कि शायद तुम इसके मैनेजर हो। वो भी हाँ भरता है। बूसुन कहती है कि ठीक है, तुम हमारे साथ ही खाना खा लेना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जी ह्यू अपने रूम में आ रही होती है। पास में कई कपल होते हैं, इनको देखकर जेलस फील करती है। तभी सामने गुआंगनाम को देखते जो कि जे हान से बात कर रहा होता है। जी ह्यू खुद को ठीक कर लेती है, पोज बनाती है। गुआंगनाम इसी और आ रहा था, ये इसको देखकर पहचान लेता है। बाद में इसके पास आता है, पोलाइटली बात करता है, बताता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो। मैंने तुम्हारी इंस्टा वाली पोस्ट देखी थी, तुम भी वेकेशन पर आई हो। ये भी हाँ भरती है और कहती है कि क्या तुम सच में मेरे फैन हो? गुआंगनाम कहता है कि हाँ ये सच है। बाद में जी ह्यू इसे कहती है ठीक है चलो साथ में सेल्फी लेते हैं, लेकिन गुआंगनाम कहता है कि मैं नर्वस हूँ, बाद में नहीं लेता। हालांकि इसके सुंदर सी फेस को देखकर इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। ये अपने रूम के अंदर आती है और अपने फेस को मिरर में देखने लगती है। अगले सीन में गुआंगनाम को देखते जो कि इन दोनों के साथ खाना खा रहा था। सियोरी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। बहुत ही हैप्पी होता और चला गया था। इन दोनों को पता नहीं होता है कि इसके साथ हुआ क्या है। हालांकि हम जानते हैं कि इसने जी ह्यू से मुलाकात कर ली है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। बूसुन यहाँ पर कई लेडीज की फोटो को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे आउटफिट पहनने होंगे, लेकिन सियोरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इनमें देखो मेरा बदन दिखेगा। हालांकि इसे काफी समझाने के बाद सियोरी हाँ भर देती है और कहती है कि वैसे भी मरने के बाद मेरी बॉडी सड़ जाएगी, ये किस काम की रहेगी, चलो करते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि सागाई और बाकी सभी बाहर होते हैं, जहाँ पर जेहान इसको देखता है और कहता है कि शायद तुम थक गए होंगे। सागाई कहता है कि मैं रात को सोया नहीं। जेहान कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो, वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन सागाई मना कर देता है। ये मॉडल की वेट कर रहे थे जो कि सियोरी होती है, अपनी आउटफिट पहन कर आती है। सागाई इसको देखता ही रह जाता है। हालांकि साथ में देखता है कि बाकी क्रू के मेंबर इसको देखे जा रहे थे। ये सियोरी से कहता है कि आउटफिट सही नहीं है, इसको चेंज करके आओ। ऐसा एक बार नहीं होता, कई बार होता है। बाकी लोग इससे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या है। सियोरी बहुत ही अच्छी लग रही थी। दूसरी ओर हम एक लेडी को देखते हैं, उस नर्स के डोर के बाहर होती है जिसने सागाई को पॉइजन दिया था। इसका नाम सियोंग ह्यू होता है। लड़की बताती है कि मैं बायोजे कंपनी की ओर से हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन हम रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर सियोंग ह्यू बेहोश हो गई थी और इससे ब्लड बाहर आ रहा था। मुंडो के सेक्रेटरी को देखती
जो कि इसको बता रहा था कि मैंने सागाई से छुटकारा पा लिया है। बाद में सेट की अपडेट देता है और कहता है कि यहाँ पर सागाई बार बार एक मॉडल को लेकर उसके आउटफिट चेंज करवा रहा है। मुंडो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो कौन है। सियोरी को देखते जो कि बाहर होती है, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है और कहता है कि मेरा पोता इस फॉरेस्ट में खो गया है, क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो? मैं तुम्हें ये खाना दे दूंगा। हालांकि सियोरी पहले मना कर देती है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ये इसकी बात मान लेती है। रेस्टोरेंट पे देखते जहाँ पर सभी सियोरी का वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आती। जेहान के पास एक कॉल आता है, सागाई को बाहर ले गया था, बताता है कि वहाँ पर सियोंग्यू के साथ क्या हुआ था। फिलहाल बेहोश है, हमें उसके होश आने का वेट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सागाई पुलिस की गाड़ियों को देखता है, फिर कैमरास को चेक करता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि सियोरी किसी फॉरेस्ट में चली गई है। बाद में सागाई यहाँ से भाग जाता है। हम फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पर सियोरी बूढ़े आदमी के साथ होती है, लेकिन इनको इसका पोता नहीं मिलता। लेकिन तभी एक आदमी इसके पास भाग कर आता है और ये इसका पोता होता है, जिसका नाम हियोन हो होता है, जो कि अंदर रेस्टोरेंट में पहले काम कर रहा था। बूढ़ा आदमी सियोरी को देखता और कहता है कि तुम कौन हो? अब सियोरी को पता चलता है कि शायद इसको डिमेंशिया हो गया था। हियोन हो सियोरी से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, मेरे दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारा थैंक यू। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सागाई सियोरी को खोजने के लिए जाने वाला है। हालांकि सामने हियोन हो होता है, बताता है कि उस लड़की ने मेरे दादाजी की हेल्प की। सागाई चिल्लाता है और कहता है कि वो कहाँ पर है, इसने बता दिया था। दूसरी ओर सियोरी को देखती जो कि वापस आ रही थी, लेकिन इसे पता नहीं होता है कि रास्ता कहाँ पर है। आसपास की आवाज़ों को सुनती है, डर जाती है, लेकिन तभी टॉर्च लेकर सागाई आता है। सियोरी इसको पहचान लेती है, इसे हग कर लेता है, फिर इस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम हीरो बनने का ट्राई क्यों करती रहती हो? किसी स्ट्रेंजर पर तुम भरोसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सियोरी कहती है कि मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। शायद तुम भी चिंता कर रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि मुझे चोट लग सकती है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो। ये भी हाँ बढ़ता है और कहता है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर आई हो, अगर तुम खो जाती तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आती, ये सिर्फ काम के बारे में। सियोरी कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ भी स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करूंगी, मैं तुम्हें नहीं जानती। बात में चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी रेस्टोरेंट में होते हैं। सागाई सियोरी को देख रहा होता है, लेकिन ये शांत बैठी हुई थी। हियोन हो सभी के सामने आता है और कहता है कि सियोरी की वजह से मुझे मेरे दादाजी मिल गए, इन सब के लिए थैंक यू, ट्रीट मेरी ओर से होगी। बाद में एक स्पेशल अल्कोहल को दिखाता है और सियोरी से कह रहा होता है कि तुम्हें इसे बनाना चाहिए। सियोरी पहले सागाई को देखती है, लेकिन फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। एक स्पेशल ड्रिंक को बनाती है, वो सभी को सर्व करती है, सभी इसे पी लेते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है। जेहान मना कर देता है, लेकिन इसे पीनी पड़ती है। हालांकि सागाई बिल्कुल नहीं पीता। सियोरी इसको पीने के लिए उकसाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम हैंडल नहीं कर सकते। सागाई कहता है कि तुमने कहा था कि मेरे साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करोगी, लेकिन सियोरी कहती है कि मैं नहीं करने वाली। वैसे भी तुमने ही कहा था कि हम काम पर है, मुझे लगता है कि तुमने कभी शराब पी नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद सागाई इसे पी लेता है। सियोरी ज्यादा शराब पी लेती है और नशे में होती है। अगले सीन में देखते हैं कि अकेली बाहर होती है, सोई हुई थी, लेकिन बाद में इसको होश आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। पास में सागाई भी होता है, जो कि इससे कहता है कि तुम नशे में हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं शांत हूँ। बाद में जाने लगती है, नीचे गिरने जा रही थी, सागाई इसे पकड़ लेता है, लेकिन सियोरी कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। फिर ये अपनी रिजॉर्ट में आ रही थी, सागाई इसके साथ साथ में होता है, जो कि इसे फॉलो करता है। सियोरी बाद में कुछ सोचती है और कहती है कि हम इस जगह पर चलेंगे, अब मैं सियोरी के रूप में रहना चाहती हूँ और वहाँ पर ये बात कह दूंगी, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। सियोरी बाद में उस पत्थर को दिखाती है जो कि बीच के पास लेकर आई थी और कहती है कि ये मेरा किराया होगा। बाद में इसे ले लेता है। अगले सीन में बीच के पास आते हैं जहाँ पर पत्थर फेंक देता है। सियोरी कहती है कि तुमने क्या किया, मैं इसे संभाल कर रखने वाली थी। सागाई कहता है कि ये मेरा किराया है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, ये मेरा काम है। रेस्टोरेंट के बाहर सियोरी की दादी को देखते जो कि सियोरी का वेट कर रही थी। अगले सीन में मुंडो को देखते जिससे मिलने के लिए तय ही आती है
और हमें पता चलता है कि टेही इसके साथ मिलकर काम कर रही है। दोनों सागाई को बर्बाद करना चाहते हैं। रात को सियोरी और सागाई को देखते जो कि बीच के पास बैठे हुए थे, जहाँ पर सियोरी अपने बारे में बातें करती है। सागाई को देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें रिग्रेट हुआ होगा कि तुम्हें मुझ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। लेकिन सागाई मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं हो रहा है, अगर मैं पास में चला जाऊंगा तो मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा और तुम पर चिल्लाऊंगा, तुम्हें परेशान करता रहूंगा। अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, अगर चली जाओगी तो ठीक है। बाद में 3 तक काउंट करता है और किस करने जा रहा था, लेकिन सियोरी खड़ी हो जाती है। सियोरी अपने आप से कहती है कि इसके पास नहीं जाने के मेरे पास कई रीज़न है, लेकिन जाने की एक रीज़न है। सागाई यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सियोरी इसको पकड़ लेती है। सागाई इसको देखता है और कहता है कि अब तुम देख लो, तुमने मुझे पकड़ा है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। बाद में से किस कर देता है। जोसियन टाइम के सीन में चलते हैं, जहाँ पर हम डांसिम को देखते जो कि शराब पी रही थी, लेकिन तभी इसके पास सागाई आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। डांसिम डर जाती है और कहती है कि शराब नहीं है, ये एक मेडिसिन है जो कि मैंने खुद बनाई है। लेकिन सागाई कहता है कि ये चीज़ यहाँ पर बैन है, क्या तुम मरना चाहती हो। डांसिम सॉरी कहती है, हालांकि कहती है कि मुझे लगता है कि मैं विक्टिम हूँ और मैं जीने के लिए ये सब कर रही हूँ। बाद में स्माइल करने लगती है, लेकिन सागाई कहता है कि तुम स्माइल मत करो क्योंकि तुम अगली लगती हो। डांसिम कहती है कि क्या मैं यहाँ पर स्माइल भी नहीं कर सकती। सागाई हाँ भरता है, लेकिन डांसिम बाद में हंसने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।